Here it goes. All right, my gang, you too. It's your boy. What's poppin'? So, रॉ एंड रियल की अगली वीडियो में आपका स्वागत है. एंड भाई हाथ जोड़ के और पूरी दिल से लाइक मेरे को खुशी है, खूब सारा प्यार आप लोगों को और बहुत सारा थैंक यू लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए. थैंक यू. और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ बेसिकली कि लाइफ सीक्रेट्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आई डोंट थिंक आपको कहीं इतने यूट्यूब चैनल में दिखेंगे, बट बेसिकली लाइफ सीक्रेट्स. और जिसमें से लाइफ सीक्रेट्स में मैं आपको सबसे बड़ा एक लाइफ सीक्रेट बताता हूँ कि जो एक सबसे बेकार चीज़ है ना लाइफ के अंदर, सबसे बेकार वो है इमोशंस. कि अगर आप लाइफ में हर एक चीज़ इमोशंस मन के करोगे ना, इमोशंस रख के, तो आप बहुत सारा ना टाइम आपका वेस्ट होएगा, बहुत सारा. क्योंकि अ थिंग विच यू आर सपोज टू डू इट नो मैटर वॉट. तो ये थिंकिंग, ये बिलोंगिंगनेस, ये एटीट्यूड का होना, ये काम का करना, वो आपके अंदर आएगा कैसे? जब आप पूरे टाइम तो ये सोचते रहोगे कि मेरे को ये करना है, ये इमोशन नहीं, वैसे होगा ही नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिसीज़न लेना है एक न्यू हाउस में मूव ऑन करने का, तो वो कैसे लेगा अगर वो इमोशनलेस ही नहीं. इमोशन ऐसे नहीं, इमोशनल होके भी कर ले, बट ये देखा गया स्टडीज़ में भी कि इमोशनलेस हो के आप लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़. मैं ये नहीं कह रहा कि एक सुपर विलन ने पूरा कोई वो बन जाओ, एंटी हीरो बन जाओ, बट नहीं, समझे नहीं. उसमें आपका दिमाग पूरा वर्क रिलेटेड चलता है कि अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना ही करना है. नहीं ले, ये बेकार की बात है नहीं है. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लाइक टू मच इमोशनल कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरे को घर जल्दी जाना है, मेरा ये करना है, कुछ नहीं, बेकार. आप पूरे टाइम अगर आप एक रॉ एनर्जी के साथ अपने मेन काम पर फोकस रहोगे ना, चाहे आप और दसों चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, क्या चल रहा है क्या नहीं है, आई डोंट केयर. और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल भी मतलब मैं अपनी लड़ाइयाँ पिकअप ना करूँ कि गुस्सा भी एट द एंड ऑफ द डे इमोशन है. हर कुछ अगर आप किसी बात से इफेक्ट हो रहे हो तो वो भी एक इमोशन है. आपको केयर नहीं करना है, आपको अपना रॉ एनर्जी के साथ अपना काम करना है. अगेन चीज़ों को समझो. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बातें कही अभी तक क्लियर है. अभी आप ये देखो, इस चीज़ के लाइफ में भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ जैसे दो तरीके की चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, जिसके दम पे हम इंसान लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, विच इज़ बेसिकली हार्ड वर्क और लक. तो जिन लोगों को अगर आप देखो बाई चांस जिन्होंने पोकर खेल लिया कसिनोज में भी, जिन्होंने लक से मनी अर्न करा है, उनकी पहली बात तो और कम से कम होगी 2 से 3 4 इनकम सोर्स आराम से. डैन बिल्जेरन भी हो, कोई भी हो, लोगन पॉल हो, कोई भी हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर कैपिटलाइज करा है और वो भी एज अ स्किल ही बना के. बट उसमें भी वो चीज़ बंदा लूज़ ही करता है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो ये चीज़ें बेकार. और अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि बंदा एक इमोशनलेस करके एक वो बनता है. क्योंकि यार मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अपना एक बार बताऊँ इमोशनलेस के बहुत बड़ा एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं एक हाई प्रोटीन डाइट खाता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ. मैं पिछले 1.5 साल से मैं सेम खाना खा रहा हूँ, वही मीठे आलू, वही अंडे, वही दूध, वही पनीर खा खा के. मतलब नो डाउट मेरे को ये पसंद बहुत है, मैं इसको एक तरीके का अमृत मानता हूँ, बट खा खा के बंदा पक जाता है. लाइक सेम वो जिम से आना, सेम रॉ मेहनत करना, डेली डेली किसी चीज़ के ऊपर तरीके से मतलब काम करना. सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ एक बहुत डॉनिंग है, बट आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन एक लाना पड़ेगा जिसमें आप सेम ही चीज़ को लाइक बार बार ही करो. आप अपनी गुड हैबिट्स को और पॉलिश करो और पॉलिश करो. क्योंकि अभी जिसे कहते हैं ना एक मेंटल स्टिमुलेशन, आप लोगों को ज़बरदस्ती अच्छा फील करना बिना कोई मेहनत करे. तो बहुत से लोग मेरे मुंह से यही तो सुनना चाहते हैं कि मतलब कि ये कोई अच्छी बात कहेगा कि थोड़ा कुछ नया करो, थोड़ा ये करो वो करो. बट नहीं, मैं कह रहा है कि अच्छी आदतों को चुनने के बाद उनका कोई अंत नहीं होता. उसका मतलब ये है कि अपनी पुरानी आदत को एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर दो. कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक तरीके की मिथ है, वो कुछ नहीं होती. अगर आपको फॉर एग्जांपल मीठा खाना बंद करना है तो आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगा. मेरे को बकलावा बहुत पसंद था, मैं टर्की भी गया था जहाँ जहाँ से बकलावा निकले, बट वहाँ पे मैंने एक पीस नहीं खाया हुआ बकलावा. और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, फ्राइड फूड्स जो मैं बिल्कुल नहीं खाता. मैं बिल्कुल फ्राइड में खाता ही नहीं, मैंने कट ऑफ कर दिए.
ऐसा भी नहीं है मेरे को कोई पसंद हो, हाँ नो डाउट मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो मैंने कट कर दिया क्योंकि मेरे को फ़ायदा फ़र्क नहीं है, 1-2 मिनट का वो मज़ा ही है। तो यार इतने इतने दुनिया के सीक्रेट्स मिलते हैं ना भाई, इमोशनलेस हो के क्या बताऊँ, मतलब सारा पता लगता है कि ह्यूमंस कर क्या रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना है एग्जैक्ट, ये ऐसे करना है। अब इमोशनलेस बंदा ना बेकार पिसता ही है दुनिया में, मैंने देख लिया हर जगह, मतलब हर जगह, हर जगह। आप अनहिंज्ड अन बिल्कुल इमोशनलेस हो गया, आप अपना कोई काम करो ना कि आपको डटे रहना इस पे, जो हो जाए मर जाए कोई हो जाए, इसको परवाह मतलब कुछ करना ही नहीं है, आप बेकार, जस्ट कीप फोकस फोकस फोकस। ये है तो मैं ये करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकती, ये है तो मैं करता रहूँगा। कुछ चीज़ें नहीं सोचने की, पेंशन ये रिटायरमेंट ये वो की, ये है तो आपको ये करना ही है। और यह बट ऐसे नहीं होता, एक चीज़ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टेंटली वर्क को करते करते एक टाइम आता है आपका कि आप कर रहे हो सकता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड आप काम जो रिजल्ट्स के लिए कर रहे हो, आपको नो डाउट ऐसा तो होना ही चाहिए कि अपने काम से पसंद हो, बट सेम ही चीज़ करना, सबसे पहले आप उसी चीज़ को सेम टाइम को बार बार ही करते हो, तभी आपको जाके पता लगता है कि वो आपको पसंद भी है नहीं। जैसे कि मेरे को हो गए 2 साल जिम करते करते, दो क्या बहुत हो गए 3 साल, बट एक रेगुलरली वेट ट्रेनिंग की बात करूँ तो इतना समय बिताने के बाद मेरे को पसंद पता लगा कि मेरे को वेट उठाना काफ़ी पसंद है। इसलिए नहीं कि जब रिजल्ट्स मिले, बाद में रिजल्ट्स तो पहले भी मिलते, मैंने डाइट कभी सही नहीं खाई, मैं यहाँ पे कबूल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज लाइक ईटिंग ए वेरी 100% वेरी इंडियन कार्ब रिच डाइट, वेरी कार्ब हैवी डाइट। पर फिर जब मेरे को पता लगा कि प्रोटीन ये होता है, तो फिर मैं ऐसे ऐसे खाने लगा हेल्दी फैट्स और अपना सारे मैक्रोस को डिवाइड करके। एंड या एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ टू फुल ऑफ शेड इमोशंस ये वगैरह, अगर आप ये कर देते हो कोई, यू कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त वैसे लाइफ एडवाइस थी, अगर इसमें यूज़ आए ना, आई एम श्योर लाइफ के कुछ सीक्रेट है जो लोगों को पता लगेंगे। आप क्या कहना है इन पे? ये बात प्योर अनहिंज्ड होगी, जो प्योर है मैं भी उसको कहता हूँ कि प्योर रॉ पावर जो है ना, जिसमें आपको कभी भी किसी आप सेकंड बंदे को अथॉरिटी नहीं दे रहे हो अपना मूड खराब करने की, कोई आपका मूड खराब नहीं कर सकता, आप इतने पावरफुल हो जाओ कि आप अपने काम पे अगर लगे हो तो वो करना 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 ही है आपको। ऐसे ही आप टॉप पे पहुँचो, टॉप पे पहुँचने वाले लोगों को देखो ना, उनकी मान लो कुछ ही हो गया उनके साथ, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई, इलॉन मस्क के साथ ये हुआ, उसको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उस पे एक्स जो ट्विटर का वो हुआ था, ट्विटर उसने ख़रीदा, फिर ट्विटर के ओनर शायद जैक डॉर्सबी ने उस पर केस कर दिया, बट वो अपने काम में लगे थे कि मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना है। या और जो बिलीनियर्स हैं मान लो, वो वो तो है ही। अब ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं करते, जिन्हें कोई साइंस मैथ्स की नॉलेज नहीं है, ये गूगल पे आगे यापिंग करते हैं, मतलब फलाना ढिमकाना बोलते हैं, बहस करते हैं कि मतलब बिलीनियर्स गंदे। बिलीनियर्स क्यों गंदे हैं यार? बिलीनियर्स रिप्रेजेंट द बेटर हाफ ऑफ द सोसाइटी, मोस्ट बेस्ट हाफ ऑफ द सोसाइटी। बिलीनियर्स से तो हमें सीखना चाहिए कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है। कितनी कितनी लाइफ ने उनको धक्के दिए हैं, कितनी ओशन मतलब स्ट्रीम्स उनकी, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे सुनामी आती है जापान में, ऐसी आती है उनकी ज़िंदगी में लाइफ में, उन्होंने तो कभी हार नहीं मानी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ यार बिलियनर से, कितनी मैड रिस्पेक्ट है इलॉन मस्क की, कि मतलब स्पेस कॉलोनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सेंचुरीज़ के पीछे जाकर भी देखो पास्ट में, तो मासा मूसा जो कि मॉली का एक किंग था, वो भी जब इतना गोल्ड की बोरियां ना ऐसे लोगों को फेंक देता था, मतलब एज जैसे हम यहाँ पे गरीबों को दे देते हैं ना 10 रुपए, कि मतलब इतनी कि भाई तू रख। और बड़े से बड़े किंग जेंगिस खान ने भी इतनी वेल्थ कभी एक्यूमुलेट नहीं करी जितनी उसने अपनी कुछ लाइफ में कर दी। मतलब ये है हमारा एरा, तो हमारा एरा तो बहुत अच्छा ही है। और आप देखो कितना ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं, ट्रिलियनर बनने वाले। अगर आप इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करो पहले के टाइम की, या अगर आप देखो कोई भी पहले ट्रिलियनर स्टेटस नहीं हासिल कर पाया पहले भी, वैसे तो था ही नहीं एट प्रेजेंट मनी भी, बगैर अगर आप और सारी चीज़ें एडजस्ट करो तब भी वो ट्रिलियनर नहीं था, और वो ट्रिलियनर बनने वाले तो उससे इनक्रेडिबल तो कोई बात ही नहीं है। स्पेस कॉलोनाइजेशन, ऑल राइट माई गैंग, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं कह रहा था स्पेस कॉलोनाइजेशन, न्यूरेलिंक,
फिर जो उन्होंने एक्स ए आई ग्रॉक की कंपनी बनाई, ट्विटर को रिप्लेस करके एक्स करवाया, जिसमें अभी पेमेंट सिस्टम, वीडियो कॉलिंग सब कुछ डालने वाला है कि लोगों से कनेक्ट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी अपने फ्रेंड्स हो, फेसबुक बट उसका भी एक बेटर वर्जन। और उसमें वो जो बेसिकली मेटा और वर्चुअल रियलिटी वाली मार्केट है वो पकड़ लेगा ना। तो इनसेन स्विच हो गया, मैंने चश्मा लगा लिया। हाँ, तो इन बातों से बेसिकली मैं आप अगर आप मेरी बात सुनोगे तो मैं आपको लेंस के बॉर्डर बता देता हूँ। शिट, चश्मा लगा लिया। तो मैं इन बातों से बेसिकली आपको यही सिखाना चाह रहा था कि जैसे मैंने भी बोला कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी वाली मार्केट भी पकड़ी, इलॉन मस्क का एग्जांपल देखिए। तो बेसिकली यही है आज का न्यू लिबरलाइज्ड वर्ल्ड, कैपिटलिज्म वाला। फिर इसमें आपको सक्सेसफुल फील करना है, सक्सेसफुल होना है बेसिकली, तो आपको कहीं ना कहीं हार्टलेस इमोशनलेस होना पड़ेगा। लेगा आपको पड़ेगा भी नहीं, बट एक अंदर से होनी ही चाहिए, ऐसे मैनलीनेस आनी चाहिए कि एक लाइफ का ना एक मकसद, एक गोल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी हो, तो जेम्स बॉन्ड में क्या दिखाते हैं, जेम्स बॉन्ड ना कोई लड़कियों पे मरता, ना जेम्स बॉन्ड किसी पैसों पे मरता। जेम्स बॉन्ड एक लाइफ, एक मिशन है जिसमें वो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो सुपर हीरो है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुद का भी सुपर हीरो है। अपने पे कितना कॉन्फिडेंस है, अगर ये कर रहा है तो वो यही करता है। जिस हिसाब से वो अपनी मतलब गाड़ी वगैरह जाता है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब उसका एक प्री डिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस तरीके से वो ऑपरेट करता है। तो मेरा कहने का मतलब एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी इन चीज़ों से अग्री करता हूँ कि हमारा होना ऐसे ही चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए, और ये होता है लाइक ट्रू इमोशनलेस मीनिंग का मीनिंग ना, जो लाइक और लोग आपको बताते नहीं हैं जनरली। आप अगर घरेलू फैमिली में रहते हो किसी इंडिया की, या आप एक बच्चे हो, तो आप वो धीरे धीरे सीखते हो, क्योंकि आप तो बेसिकली यही देख रहे हो जो घर में बेसिकली नॉर्मली चल रहा है, बर्प जो चल रहा है कि मतलब सब अपना घर में ये करना है, जॉब करनी है, ये करनी है, वो करो वो तो करो ही। बट एक एक अगर किसी को कोई मिल जाए ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोडिंग में बहुत अच्छा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, और उसमें लगा हुआ है दिन रात, सुबह भूल भूल रहे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हेल्थ की, खाना पीना ये वो, खाना खाने में कितना टाइम लगता है, 5-10 मिनट, चॉइसेस है। अच्छा खाना खाना ठीक है, ले आओ खा लो, कुक कर लो। नहाने में 5 5 मिनट में यार मैं नहा के आता हूँ, सारे काम करके, ब्रश करना, फेस वॉश वगैरह वगैरह, सारी हेल्थ हाइजीन वगैरह वगैरह सब मैनेज हो जाते हैं। बस नॉर्मल चीज़ें, फ्राइड नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, हर मील में प्रोटीन रिच खाना है। बस लेकिन कुछ कुछ चीज़ें करके अब लाइफ में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से आगे बढ़ो ना, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सुबह उठ के आपको मोटिवेट करी ना कि आप गोल, कि आपको करिए, करना है तो करना ही है। और दूसरी बात जिसमें पहले मैं फ़ेल होता था, बट उसमें आपको को लगते हैं 5-6 महीने, वो ये है कि अपनी बात पे अटल रहना, कि अगर आपने कोई सोच लिया कि आपको करना है तो आपको करना ही करना है, आप हट नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद जो आपको अफसोस मिलेगा ना, वो उसमें पाए हुए मज़े से बहुत ही भयंकर होगा। तो आपको उसकी कॉस्ट चुकानी ही पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। वो दिमाग, अगर आप अपने खुद की इज्जत करते हो तो आपको दिमाग आपका मार देगा जान से, इट विल किल यू योर ब्रेन। क्योंकि एज अ मैन मैं तो मानता हूँ, एज अ मर्द, इवन कोई और भी हो, अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, कि आपको अगर अपनी फैमिली का एक सेवियर बनना है, प्रोवाइडर बनना है, प्रोटेक्टर बनना है, तो आपको जेनुअनली अपनी बात पे तो अटल रहना पड़ेगा। कि अगर मैंने मान लो, छोटी सी बात है, मैंने ये कह दी कि मैं आगे से कोई चीनी की आइटम नहीं खाऊंगा, प्रोसेस्ड, यानी मतलब फ्रूट्स खाऊंगा, दूध पीऊँगा, लेकिन मैं चीनी की मिठाई, बकलावा वगैरह ये सब नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा पूरी लाइफ में, कभी भी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं, पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही होता है। लाइक कभी नहीं मीठा, कभी नहीं, मैं खुद के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ, लाइक कभी नहीं खाना तो कभी नहीं खाना, है ना। बस यही है, इतना कोई वो बाकी चीज़ों को दिल पे मत लिया करो, एंड एन्जॉय मैन, हैव अ नाइस डे, एंड या आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, एन्जॉय, बस सांस लेते रहो।